हेलो एवरीवन। मैं आज ट्विटर पे एक सवाल डाला था, क्या चल रहा है मार्केट में। सब लोगों ने अपना अपना जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ रिलायंस चल रहा है। आज की जो ये पहली वीडियो है इसमें भी रिलायंस की खबर है, और जो दूसरी वीडियो निफ्टी के एनालिसिस की आएगी उसमें भी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की खबर है। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे जियो फाइबर स्टेक्सेल की, उसके बाद आईसीआईसी लोम्बार्ड के एक बड़े खबर की, और तीसरा प्राइवेट ट्रेन चलाने में अदानी और टाटा का नाम नहीं है, तो आईआरसीटीसी पे क्या इफेक्ट आएगा, आईआरसीटीसी का कैसे इसमें रोल हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, सब कुछ जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और गुड न्यूज ये है, एवरीडे टेलीग्राम पे अब हम ये लाइव लेवल देते हैं जिससे आप पैसा कमा सकें, जिसमें ब्रिटेनिया ने आज भी बेनिफिट दिया है। तो अगर आप टेलीग्राम और ट्विटर से नहीं जुड़े हुए हैं तो आज का आज जुड़ें, जिसमें किस तरीके से ब्रिटेनिया ने दिया वो आपके सामने है। जियो प्लेटफॉर्म में धूम मचाने के बाद अब मुकेश अंबानी जी रंग जमाने वाले हैं फाइबर बिजनेस में। यह सही सुना, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA रिलायंस के साथ बात कर रही है 11,200 करोड़ इन्वेस्टमेंट के बारे में, और यह इन्वेस्टमेंट कंपनी के फाइबर ऑप्टिक सेट में होगा। यस, $20 बिलियन फंड रेज किया इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक सेल करके, और अब उनका फोकस है फाइबर एसेट में जो जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करती है। और कतार इन्वेस्टमेंट रिलायंस फाइबर में $1.5 से $2 बिलियन इन्वेस्ट कर सकती है। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मोएलिस एंड कंपनी एंड आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड को रिलायंस ने हायर किया है इन्वेस्टमेंट बैंकर के इस डील के लिए। लेकिन यहां पर चक्कर ये है कि ये ऑफिशियल खबर नहीं है, ये सोर्सेज की खबर है, क्योंकि जब जिन्हें हायर किया गया बैंकर को उन्हें मेल किया गया तो उन्होंने किसी भी तरह का जवाब देने से मना कर दिया, इसीलिए ये अभी ऑफिशियल खबर नहीं है। जहां तक बात आती है जियो डिजिटल फाइबर की, तो उनका जो नेटवर्क है वो 7 लाख किलोमीटर नेटवर्क है फाइबर ऑप्टिकल केबल इंडिया में, और उनका एक्सपेंशन का प्लान है 1.1 मिलियन किलोमीटर का। तो एक बार डिटेल और आती है तब और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर ये होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा कदम होगा जियो फाइबर में, जहां पे उनकी कॉस्टिंग भी 5G में और घटेगी, और बेहतर लेके आएंगे, और एक बेहतर मार्केट में बेहतर टक्कर मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर है आईसीआईसी लोम्बार्ड से रिलेटेड, जिसमें आईसीआईसी लोम्बार्ड और भारतीय एक्से जनरल जो है एक्सा जनरल मर्ज की बात आ रही है। इसमें दोनों इंश्योरेंस है। जो डील की बात आ रही है वो भारतीय एक्सा जनरल की जो वैल्यूएशन है वो 2600 से 2800 करोड़ की बताई जा रही है, और भारतीय एक्सा में भारतीय इंटरप्राइजेस की मेजोरिटी हिस्सेदारी है, और एक्सा जो है फ्रेंच बीमा कंपनी है जो भारत में ज्वाइंट वेंचर के साथ काम करती है, और इस डील के बाद एक्सा इंश्योरेंस बिजनेस से बाहर निकल जाएगी, और वो निकल जाना भी चाहती है। अब ये जो मंजूरी है, जब तक रेगुलेटरी मंजूरी नहीं मिलेगी मर्जर की तब तक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगेन ये एक ऑफिशियल खबर नहीं है, सोर्सेज की खबर है, और हमें पता होना बिल्कुल जरूरी है। जहां तक आईसीआईसी लोम्बार्ड की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड 3 जनरल बीमा कंपनियों में ये एक है, और इसकी हिस्सेदारी मार्केट में 8.4% की है। और एज अ स्टॉक भी बताऊं तो आईसीआईसी लोम्बार्ड बहुत अच्छा स्टॉक है, कभी भी नीचे में गिरे में मिले तो आप एज अ इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, ये इस पावर का स्टॉक है। अब तीसरी एक खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर अभी तक मार्केट में जब भी बात आ रही थी तो प्राइवेट ट्रेन चलाने में बार बार खबर आ रही थी कि टाटा और अडानी ट्रेन में आ सकते हैं, बट फिलहाल की जो अपडेट है उस अपडेट में टाटा और अडानी रेस में नहीं है। तो देखिए क्या है खबर, आईआरसीटीसी क्या करना चाहती है, सब जानेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मोदी सरकार ने रेल में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट कंपनियों के पार्टिसिपेशन के लिए, यात्री को बेस्ट फैसिलिटी मिल सके इसके लिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है, और इससे रेलवे में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले 109 जोड़ी रूट पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवाया गया। काफी कंपनियां इंटरेस्टेड दिखी। 21 जुलाई को रेलवे ने इंटरेस्टेड कंपनी को एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, प्री बिड कॉन्फ्रेंस, जिसमें 16 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, और 16 में से 11 कंपनी ने प्री बिड में पार्टिसिपेट लिया, जिसमें आईआरसीटीसी प्रमुख है। यस, आईआरसीटीसी प्रमुख है। इसके अलावा जीएमआर सम ग्रुप,
बॉम्बिडियर इंडिया, CAF, राइट्स, भेल, मेधा ग्रुप, आरके एसोसिएट, स्टरलाइट पावर, भारत फोर्ज और जेकेबी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा और अडानी का नाम अभी फिलहाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से इसमें IRCTC का नाम है, तो सबसे पहले IRCTC को समझ लें कि अगर IRCTC और ट्रेनें चलाती हैं, तो जब इतनी ही ट्रेनों पे IRCTC के लिए इतनी दीवानगी है, तो जब इनको और ट्रेन चलाने की अथॉरिटी मिलेगी तो उनकी दीवानगी, शेयर की वैल्यूएशन और बढ़ेगी, शेयर का जो नेट प्रॉफिट का सिनारियो है वो और बढ़ेगा। तो डेफिनेटली IRCTC एक और बेहतरीन स्टॉक बन जाएगा। उसके अलावा राइट्स, भेल, जो भी लिस्टेड नाम है वो रडार पे आ जाएंगे। याद रखिएगा, अभी तुरंत दौर के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कह रहा हूं, रडार पे आ जाएंगे। तो ये जो वो स्टॉक हैं, हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो IRCTC का ट्रेन चलाती है तो IRCTC के शेयर होल्डर को बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। अब रेलवे के मुताबिक प्राइवेट जो ट्रेन चलाने की इच्छुक कंपनियां हैं अपनी पसंद से ट्रेन खरीद सकती हैं या लीज पर ले सकती हैं। तो वो वक्त बताएगा किस तरीके से कौन लीज पे लेता है, कौन खरीदता है। अब कंपनियों ने भी कुछ सवाल पूछे रेल मंत्रालय से। तो रेल मंत्रालय ने 31 जुलाई 2020 का समय लिया है और उनका कहना है कि हम 31 जुलाई 2020 तक आपको पूरा रिटेन में एक एक सवालों के आंसर देंगे। अब 12 अगस्त को होने वाली है दूसरी बैठक, और दूसरा बैठक जो होगा उसमें आगे चीजें डिसाइड होंगी। अब इस आगे वाली बैठक में जब नेक्स्ट है, तो ऐसा नहीं है कि अभी अडानी और अडानी ग्रुप ने अडानी ग्रुप और टाटा ने अभी पार्टिसिपेट नहीं लिया है, बट इनके लिए अभी भी मौके हैं और आगे निजी ट्रेन चलाने को लेकर वो 8 सितंबर तक अप्लाई कर सकती हैं। तो देखने वाला होगा कि आगे 8 सितंबर तक के डेट में क्या इनका नाम आता है या नहीं आता है। और इससे रेलवे में 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी। अब एक सवाल है कि प्राइवेट ट्रेनें जो ये बात आ रही है बार बार, कब से चलेगी? तो ये चलेगी मार्च 2023 से। मार्च 2023 से फ्लाइट जैसी सुविधा होने की बात आ रही है, फ्लाइट जैसा फैसिलिटी मिलने की बात आ रही है। अब देखना है किस तरीके से क्या मिल पाता है। जहां तक IRCTC की बात करें तो IRCTC अभी 3 ट्रेनें चला रही है, बनारस इंदौर पर काशी महाकाल, लखनऊ नई दिल्ली पे तेजस और अहमदाबाद मुंबई पर तेजस। तो देखते हैं किस तरीके से आगे कौन ट्रेन और चला पाता है। बट ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जब हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये आइडिया पड़ता है, क्योंकि कल के डेट में ऑफिशियल कंफर्मेशन आए तो वो बहुत अच्छा है, और कल के डेट में नहीं आ पाए तो झूठ मूठ में चढ़ के भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये स्टॉक हमारे लिए बहुत काम के, न्यूज़ काम की है। न्यूज़ पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है, क्या टाटा आएगा ट्रेन चलाने? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।